चीन के साथ लद्दाख में जारी तनाव के बीच आज भारत पेइचिंग के सैन्य अधिकारियों से बात करने वाला है। माना जा रहा है कि इस बातचीत में भारत चीन को सीमा विवाद पर दो टूक सुना सकता है। दोनों देशों के बीच लद्दाख में 1 महीने से ज्यादा वक्त से तनातनी चल रही है। भारत अब चीन पर कड़ी नजर रख रहा है और चीन को चौतरफा घेर रहा है। भारत चीन को आर्थिक से लेकर सामरिक तौर पर घेर रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बातचीत का भारत की तरफ से नेतृत्व 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। चीन की तरफ से दक्षिण शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल लुई लिन बात करेंगे। पहली बार चुशुल में ये बैठक हो रही है। इससे पहले दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की 2 बैठक मोल्डो में हो चुकी है। भारत चीन को सुनाएगा 2 टूक। इस बैठक में चीन को भारत सीमा विवाद पर 2 टूक सुना सकता है। भारत गलवान घाटी तनाव से लेकर पैंगोंग शो झील तक अपनी बात सख्ती से रखेगा। दोनों देशों के बीच पहली 2 बैठक 6 और 22 जून को हुई थी। इन बैठकों के बाद चीन ने गलवान घाटी से कुछ सैनिकों को हटा लिया था। हालांकि अब चीन सेना के धोखे से भारत सतर्क है, क्योंकि ये बड़ी हकीकत है कि चीन की सेना अपने जवानों को विवाद वाले क्षेत्र से हटाने के वादे से लगातार मुकर रही है। आज होने वाली बातचीत में विश्वास बहाली और तनाव कम करने के तौर तरीकों पर बात हो सकती है। सूत्रों के अनुसार बातचीत के बाद भी भारतीय सेना चीनी सेना के साथ लंबी तनातनी के लिए पूरी तरह से तैयार है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सेना अभी भी जमी हुई है और डेस्पांग इलाके में भी पेइचिंग सेना की तैनाती है। विवाद वाली जगहों पर चीनी सैनिकों की भारी तैनाती है। ऐसे में चीनी मंसूबों को भारत भी बखूबी समझकर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। चीन को भारत देगा करारा जवाब। भारत ने भी पूरे लद्दाख इलाके में चीन को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। इन इलाकों में चीन से भी बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक तैनात हैं। यहाँ 3 अतिरिक्त डिवीजन को तैनात किया गया है। हर डिवीजन में 10 से 12 हजार सैनिक मौजूद हैं। साथ ही होवित्जर तोप और भारी हथियार लद्दाख में तैनात किए गए हैं। लड़ाकू विमान और भारी सामान ढोने वाले हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया है। भारत चीन के साथ होने वाली बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब चीन के 14 वाहन, 16 टेंट और शेल्टर का मुद्दा उठाएगा। पैंगोंग शो झील पर तनाव बरकरार। सूत्रों के अनुसार पैंगोंग शो झील पर दोनों देशों के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है। अभी दोनों देशों की सेनाएं फिंगर 4 पर बनी हुई हैं। लद्दाख में जमीनी हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के 50 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग कर रही हैं। शुरू की 2 बैठकों में चीन का किया हुआ वादा अधूरा है। गलवान में चीनी सैनिक बंकरों में हैं और सैनिकों की तादाद में वहां कोई कमी नहीं आई है। वैसे एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच लद्दाख इलाके में भारत और चीन ने अपने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। वायुसेना भी अलर्ट पर है। चीन से लगे 3488 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत ने चीन को माकूल जवाब देने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। 1 महीने में तीसरी बड़ी बैठक। 1 महीने में तीसरा मौका होगा जब दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। इससे पहले कोर कमांडर स्तर पर एक बैठक 6 जून को हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 22 जून को हिंसक झड़प के बाद हुई थी। 22 जून को दोनों देशों के बीच मैराथन बैठक भी हुई थी। चीनी सेना के आग्रह पर यह बैठक बुलाई गई थी, जो करीब 11 घंटे चली थी। बातचीत के दौरान भारत ने चीन से कहा कि वो एलएसी से सैनिकों की वापसी के लिए समय सीमा बताए। इसके अलावा फिंगर 4 पर 2 मई से पहले की स्थिति और तैनाती को बनाए रखने के लिए कहा गया है। 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सैन्य तनाव के बीच भारत सरकार के शीर्ष नीति निर्धारकों में एक बात पर आम राय बनती नजर आ रही है। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि चीन के साथ बातचीत तो चलती रहनी चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो देश को ड्रैगन के साथ टकराव या लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए।